नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं यंग भारत। आज हम एक ऐसी खबर की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन, आपके व्यवसाय और भारत की अर्थव्यवस्था तीनों पर असर डाल सकती है। क्या होगा असर? अमेरिका में भारत के आने वाले सामानों पर टैक्स टैरिफ 50% से घटकर लगभग 10 से 15% या उससे भी कम हो जाए। इस तरह की डील सिर्फ ट्रेड की बात नहीं, ये पॉलिटिक्स है, ये नीति की लड़ाई है और सबसे ज्यादा ये भारत की पहचान है, उसकी ताकत है, उसका भविष्य है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने भारत से आयात यानी कि इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया पर 50% टैक्स लगाने की हर संभव तैयारी की है। इस 50% टैक्स का हिस्सा है एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी अमेरिका कह रहा है कि भारत ने जो टैक्स यानी रुकावटें लगाई हैं उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। और दूसरा, जो एक्स्ट्रा 25% टैक्स कुछ खास कारणों से, स्पेशली भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, इसीलिए उस पर लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या तय हुआ है, क्या बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका अब व्यापार बातचीत को इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं। अमेरिका का यह कहना है कि वो ट्रेड डील चाहता है, लेकिन उसने जो 50% का टैरिफ लगाया है वो इस बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। GTRI कहता है कि इस बात पर कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हो सकती जब तक कि अमेरिका वो एक्स्ट्रा 25% टैक्स नहीं हटा देता जो कि रूस से ऑयल इंपोर्ट पर लगाया जाता है। भारत ने अपनी रेड लाइंस भी रख दी हैं। कहा है कि भाई, किसान, कृषि और डेयरी सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका में टैक्स 50% से घटकर 10 से 15% हो जाए तो क्या बदलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी, कालीन, फर्नीचर और झींगा यानी श्रिम्प पर बहुत भारी भरकम टैक्स लगता है। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते हैं और वहीं वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश अमेरिका के बाजार में हमसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर टैक्स घट गए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, यानी ज्यादा सामान बिकेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा उद्योग और रोजगार पर। मेक इन इंडिया में इससे क्या बदलाव आएंगे? आज निवेशक डरते हैं क्योंकि जब अमेरिका इतना बड़ा टैक्स लगाएगा तो कोई फैक्ट्री यहाँ क्यों लगाए। अगर टैक्स कम होगा तो उसे यह भरोसा मिलेगा कि भारत से बना सामान अमेरिका में बिक सकता है। इससे नई फैक्ट्रियां बनेंगी, निवेश आएगा और मेक इन इंडिया का सपना और ज्यादा मजबूत होगा। डिजिटल ट्रेड और डेटा फ्लो पर इसका क्या असर पड़ेगा? सिर्फ सामान की बात नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज, डेटा, ई-कॉमर्स भी अब ट्रेड का हिस्सा बन चुका है। अभी अमेरिका कड़े नियम लागू करता है। टैक्स कम होने से, माहौल और खुला होने से भारतीय IT और डिजिटल कंपनियों को भी इससे बड़ा फायदा होगा। यानी इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां और नए स्टार्टअप्स अमेरिका में और तेजी से काम कर पाएंगे। अब समझिए कि आम जनता यानी कंज्यूमर को इसका क्या फायदा होगा। आप और हम पर इसका सीधा असर क्या है? क्योंकि जब अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता होगा तो मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजें पहले से ज्यादा सस्ती मिलेंगी। साथ ही ज्यादा चॉइसेस यानी ज्यादा विकल्प मिलेंगे, यानी आप कम दाम में बेहतर क्वालिटी का सामान खरीद पाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है कि टैक्स 10 से 15% या फिर इससे भी कम हो सकता है? सबसे पहली बात, भारत ने खुद अमेरिका को ऑफर दिया है कि वो अपने टैक्स घटा देगा। मतलब अभी भारत अमेरिकी माल पर जो टैक्स लगाता है उससे लगभग 4 से 5% तक ला सकता है, बशर्ते उन चीजों पर असर ना पड़े जिनसे हमारे लोकल उद्योग चलते हैं। दूसरी बात, अमेरिका ने भारत पर एक 25% का खास टैक्स सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अगर अमेरिका ये टैक्स हटा दे तो पूरा बोझ हल्का हो जाएगा और रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीसरी बात, ये सब एक दिन में नहीं होगा। कुछ चीजों पर टैक्स ज्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बातचीत के रोडमैप में जाकर 10 से 15% या फिर उससे भी कम तक लाने का प्लान बनाया जा सकता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये राजनीति और विश्वास का सवाल है। अगर सरकार किसानों, दूध वालों और लोकल इंडस्ट्री को बचाए रखेगी तो गांव-गांव में ये मैसेज जाएगा कि सरकार ने हमारे हित की रक्षा की।
लेकिन सवाल ये भी होगा कि क्या मोदी सरकार अमेरिका के दबाव के सामने झुकेगी या फिर अपनी लाल रेखाएं यानी कि रेड लाइंस पर डटी रहेगी। ये डील सिर्फ भारत अमेरिका का मामला नहीं है, इसका असर विदेश नीति पर भी पड़ेगा। डेटा, डिजिटल ट्रेड, प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भारत को तय करना होगा कि वो कितनी छूट देगा और कहां अपनी संप्रभुता बचाएगा। अभी क्या चल रहा है ये भी आपको बताए चलते हैं। दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और दोनों देश ये मान रहे हैं कि डील फायदेमंद यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन GTRI साफ कह रहा है कि जब तक अमेरिका वो 25% टैक्स वाला ऑयल लिंक टैक्स वापस नहीं लेगा तब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। भारत ने भी क्लियर कर दिया है कि खेती और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता हम नहीं कर सकते। साथ ही भारत ने यह भी कह रहा है कि दोनों देशों के बीच जो टैक्स का गैप है उसे 2/3 तक घटाया जा सकता है। आपको बताए चलते हैं कि अगर ये डील पक्की हो गई तो आपके लिए क्या बदलेगा। मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट मिलेगा, भारतीय सामान विदेश में और ज्यादा बिकेगा, फैक्ट्रियां और रोजगार बढ़ेंगे, डिजिटल ट्रेड और डेटा फ्लो अब आसान होगा और सबसे बड़ी बात, आपके लिए रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें पहले से कम दाम में मिलेंगी। कुल मिलाकर ये ट्रेड डील नहीं है, ये एक राजनीतिक परीक्षा भी है। भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका से कितनी बड़ी रियायतें निकलवा पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए यंग भारत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।